Welcome students and all the viewers. I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. अच्छा, रे ऑप्टिक्स का या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर का आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी लेंस हो, भले वो कॉन्वेक्स हो भले वो कॉन्केव हो, ये जो लेंसेज होते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं, बनाते कैसे हैं। मतलब अगर किसी भी लेंस के सामने आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, रखें, तो वो जो लेंस होता है वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से ड्रॉ करता है। अगर हमें कहा जाए कि आप ड्रॉ करके दिखाएं, रे डायग्राम बना के दिखाएं, तो हमें कैसे पता चलेगा हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करेंगे, बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स थी। तो अगर आप डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले वो बेसिक्स पढ़ लो, क्योंकि इसमें हमने टर्म्स पढ़ी थी, सीखी थी। जो लेंसेज की इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो सीखी थी, वो समझी थी कि वो क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। वो बेसिक लेक्चर था बड़ा। तो अगर वो आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि हाँ भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ये बहुत सारी टर्म्स थी जो हमने उस वाले लेक्चर में, उस वाली वीडियो में हमने समझी थी, सीखी थी, एक्सप्लेन की थी मैंने आप लोगों को। तो फर्स्ट आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रे ऑप्टिक्स। और मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा चैप्टर अगर आप लोगों को सही तरीके से समझ आए, अगर वो आपको टर्म्स ना पता हो तो आपको ये चैप्टर में परेशानी हो सकती है। तो फर्स्ट आप वो लेक्चर देख लें बेसिक्स वाला, उसके बाद आगे चलते हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 2 होगा ये भी हमारा बेसिक्स में काउंट होगा। आज हम ये सीखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में जो आपको इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम्स नजर आ रही होती हैं, जैसे कि हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास कह रहे होते हैं, या हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है। तो अगर वो आपको उनकी रे डायग्राम्स को समझना हो तो उन रे डायग्राम्स के लिए आपको आज के लेक्चर की बड़ी जरूरत पड़ेगी। मतलब वहां पर डायग्राम्स को हम बनाते कैसे हैं वो आप जब बना सकोगे जब आपको आज वाली बेसिक्स पता होंगी। तो आज का लेक्चर भी हमारा लेंसेज का बेसिक्स में काउंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि 2 लेंसेज होते हैं, एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव। दोनों को इंडिविजुअल पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स वाला इमेज कैसे फॉर्म करेगा और कॉन्केव वाला इमेज कैसे फॉर्म करता है। सबसे पहले आप ये बात अपने जहनों में बिठा लें कि इमेज फॉर्मेशन के हमारे पास 3 रूल्स हैं। देयर आर 3 रूल्स टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हमें 3 रूल्स को अपने जहन में बिठाना है हमेशा के लिए। अगर आपको ये 3 रूल्स याद रह गए तो आप कभी भी रे डायग्राम को बनाते हुए फंसोगे नहीं, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो वो 3 रूल्स क्या है मैं एक एक करके यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1 रूल नंबर 1, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 1 को लिखने से पहले मैं काम ही करता हूं, पहले आपको इस रूल को समझा देता हूं। समझना कैसे है, किस तरीके से हमें समझना है इस रूल को। लेट सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको याद हो यही मैंने टर्म्स समझाई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपके सामने बनाई डॉटेड, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। इस तरफ हमारे पास फोकल पॉइंट होती है, इस तरफ भी हमारे पास फोकल पॉइंट होता है, ये एफ, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 1 आपको ये कहता है कि हर वो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, ये लाइट रे जो आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो याद रखिएगा लेंस को पास करने के बाद वो हमेशा फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी। ये है रूल नंबर 1। क्या कह रहा हूं मैं, हर वो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, ये डॉटेड लाइन जो बनाई है, स्ट्रेट लाइन, जिस लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, पोल, ठीक है। जिस लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया था बात, ठीक है। तो हर वो इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेंस को पास करने के बाद वो हमेशा एफ से होती भी जाती है। एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये देखो, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेंस को पास करने के बाद कहीं से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी, लाइक दिस। फोकल पॉइंट ये रहा। एक और बना देते हैं, ये देखें, एक और लाइट रे आ रही है, ये रही,
देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेंस को पास करने के बाद ये कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से होती हुई जाएगी। एक और बना देते हैं, ये देखें ये लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस को पास करने के बाद ये भी फोकल पॉइंट से होती हुई जाएगी। तो आप नोट करें ये सारी की सारी इंसिडेंट रेज 1 2 3 4 ये सारी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के इस डॉटेड लाइन के कैसी है, पैरेलल। और ये सारी की सारी लेंस को पास करने के बाद कहां से जा रही है, एफ से होती हुई जा रही है। ये होता है रूल नंबर 1। अब मैं काम ही करता हूं, इसी बात को यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं। एक काम ही करते हैं, सबसे पहले कॉनकेव के लिए भी अप्लाई करके चेक करते हैं। ये देखें हमारे पास ये रहा एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव का ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कॉनकेव का ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। और अब एक काम ही करते हैं हम लोग, यहां पर ये रहा इसका फोकल पॉइंट और ये रहा इसका एक और फोकल पॉइंट। एक लाइट रे बनाते हैं, ये रही लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल आ रही है। अच्छा कॉन्वेक्स जो होता है वो तो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, मिला देता है, लेकिन कॉनकेव लेंस मिलाता नहीं है बल्कि वो फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो ये ये कन्वर्ज नहीं करेगा बल्कि ये लाइट रे को फैलाएगा, इस तरीके से फैलाएगा, डाइवर्ज तो करेगा, लेकिन ये अपीयर ऐसे होगी लाइट रे कि इसको अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी बेसिकली जाके मीट कर रही है किसको, फोकल पॉइंट को। मतलब ये फैल तो रही है लेकिन ये अपीयर अभी भी ऐसे हो रही है कि ये जाते हुए भी ये फोकल पॉइंट को क्रॉस करती हुई जा रही है ना। तो ये यहां पर एफ से होती भी नहीं जाती, लेकिन इसको हम कहते हैं इट अपीयर्स टू गो फ्रॉम एफ, इट एक्चुअली डजंट गो। मतलब आप ये कहते हैं इट एक्चुअली डजंट गो फ्रॉम एफ बट इट अपीयर्स टू गो फ्रॉम फोकल पॉइंट विच इज बिहाइंड, जो हमें पीछे की तरफ मिल रहा होता है, इस एफ से होती भी जा रही होती है। एक और लाइट रे बना देते हैं। ये देखें ये रही लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अच्छा अब ये लाइट रे को कॉनकेव लेंस जो है वो क्या करेगा, ये करेगा बेसिकली डाइवर्ज। ये देखो डाइवर्ज कर दिया इसने, फैला दिया। लेकिन जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ये हमेशा जाकर मीट करेगी, ये हमेशा जाकर पॉइंट करेगी किसकी तरफ, फोकल पॉइंट की तरफ, लाइक दिस। तो अब आप नोट करें बजाहिर तो ये कॉनकेव लेंस इन दोनों पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन जब आप इन डाइवर्ज रेस को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हमेशा जाकर वो कहां मिलेंगे, फोकल पॉइंट पर मिलेंगे। So this is rule number 1. Parallel to the principal axis. अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो लेंस को, भले वो कॉन्वेक्स हो भले वो कॉनकेव हो, इन दोनों को पास करने के बाद वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से होती हुई जाएगी। दिस इज रूल नंबर 1। लेट्स राइट इट इट्स डेफिनेशन। ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया है इसी फॉर्म में जो मैंने आपको बात समझाई। देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, गोज फ्रॉम, कहां से जाएगी, फ्रॉम द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लेंस को पास करने के बाद वो हमेशा एफ से होती हुई जाती है, फोकल पॉइंट से होती हुई जाती है। दिस वॉज रूल नंबर 1। चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का उल्टा है, रिवर्स है। कैसे, यहां पर आने वाली रे इंसिडेंट रे पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो वो एफ से जा रही थी। रूल नंबर 2 में अब लाइट रेज एफ से आएंगी और वो लेंस को पास करने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। पहले आपको बना के चेक करवाते हैं। ये देखें हमारे पास रूल नंबर 2 की डायग्राम ये रही, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का ये आ गया हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस का, क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर लेंस का, ये रहा हमारे पास फोकल पॉइंट, ये रहा हमारे पास फोकल पॉइंट, लाइक दिस, ठीक है। अब जो लाइट रे आएगी बेसिकली वो देखें ऐसे आएगी, लाइक दिस, ये फोकल पॉइंट से होती हुई जा रही है और इंसिडेंट हो रही है लेंस के ऊपर। तो देखें हर वो लाइट रे जो कि एफ से होती हुई आएगी, एफ को पास करती हुई आ रही है, वो लेंस को पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहां पर क्या था, पैरेलल आ रही है और लेंस को पास करने के बाद एफ से जा रही है। यहां पर एफ से होती हुई आ रही है और लेंस को पास करने के बाद पैरेलल हो रही है। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये चेक करें, दोबारा एक लाइट रे और बना देते हैं। ये देखें एफ से होती हुई जा रही है और लेंस के ऊपर फॉल कर रही है, तो लेंस को पास करने के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के सेंस में आप किस तरीके से बनाएंगे, ये देखें कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, ये आ गया कॉनकेव लेंस, ठीक है, और ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये रहा इसका एफ फोकल पॉइंट, ये रहा इसका एफ फोकल पॉइंट। अच्छा अब जो लाइट रे होगी बेसिकली कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए जो लाइट रे होगी, वो लाइट रे इससे होती भी नहीं आएगी, मतलब ये डायरेक्टली हिट कर रही होगी, ये देखें ये डायरेक्टली जाके हिट कर रही होगी, ये देखें ये जा रही है,
मतलब ये अपीयर होगी कि ये लाइट रे बेसिकली इस फोकल पॉइंट से होती हुई आ रही है, यहां से। कॉन्वेक्स का और कॉन्केव का यही फर्क होता है कि कॉन्वेक्स जो होता है वो एक्चुअल रेज पर काम करता है। ये देखें, ये एक्चुअली मीट कर रही हैं रेज रिफ्रैक्शन के बाद, ये वाली रेज एक्चुअली एफ से आ रही हैं और वो फिर पैरेलल हो रही हैं। कॉन्केव के केस में जो है हमेशा हम एक्चुअल नहीं पढ़ते, हम वर्चुअल की डिस्कस करते हैं। मतलब एक्चुअल नहीं होता, अपीयर्स टू दिख रहा होता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं होता। ये देखो, ये डाइवर्ज हो गई थी, लेकिन अगर आप इनको बैक साइड पर कन्वर्ट करो तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ये एफ से होती हुई आती हुई नजर आ रही है। मतलब ये यूं जा रही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये एफ से होती हुई जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट, तो यहां पर इसका मतलब ये जो फोकल पॉइंट होगा ना इस वाले का, वो ये वाला नहीं होगा, वो फोकल पॉइंट ये वाला होगा। मतलब आपको लगेगा ऐसा कि हाँ भाई ये फोकल पॉइंट से होती हुई जाएगी लाइट रे, लेकिन ये एक्चुअली नहीं जा रही। हाँ भाई, वो लाइट रे जो कि फोकल पॉइंट पर फॉल करेगी वो हमेशा लेंस को पास करने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइक दिस। तो दिस इज द इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन फोकल पॉइंट, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, अगेन एक और चेक करते हैं। ये देखो, ये फोकल पॉइंट है, इसको तो यहीं बना देते हैं, ये एफ है। ठीक है, ये आ रही लाइट रे, सॉरी थोड़ा सा और बना देते हैं ताकि फोकल पॉइंट की तरफ जाए, लाइक दिस। ठीक है, ये जा रही है एफ तक, ये जा रही है एफ पॉइंट तक। ठीक है, इंसिडेंट रे, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं, बल्कि जाहिर सी बात है लेंस को पास करने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं कहूंगा ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो रूल नंबर 2 आपको क्या बताता है, हर वो लाइट रे जो से एफ को पास करती हुई आएगी, एफ को पास करती हुई आएगी, वो लेंस को पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट इसका उल्टा है, जो पैरेलल थी वो एफ से जा रही है, जो एफ से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तो लेट्स राइट द पॉइंट नंबर 2। ये रहा वो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको समझाया और यहां पर लिख दिया। लिखा हुआ क्या है, इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वो लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट, वो लाइट रे जो कि एफ से होती हुई आएगी, फोकल पॉइंट से होती हुई आएगी, गोज पैरेलल, जाएगी कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कब, आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि लेंस को पास करने के बाद फोकल पॉइंट से आने वाली रे लेंस को पास करने के बाद पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल आने वाली रे लेंस को पास करने के बाद एफ से होती हुई जाती है, रूल नंबर 1 के मुताबिक और रूल नंबर 2 के मुताबिक। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। चलते हैं लास्ट रूल की तरफ, एंड दैट रूल इज रूल नंबर 3। इसको लिखते हैं, रूल नंबर 3। इसको भी मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं क्लियर करता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं कि रूल है क्या। चलें जनाब, पहले बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, फिर पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिस पर ऑप्टिकल सेंटर भी होता हो, जिस पर फोकल पॉइंट यानी कि एफ, फोकल पॉइंट यानी कि एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी होते हो, आगे बनाएंगे। याद रखिएगा, लाइट रेज जब भी लेंस पर फॉल करती हैं तो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। पैरेलल वाली आ रही है, लेंस को पास करने के बाद डायरेक्शन चेंज करके चली गई। फोकल पॉइंट से आ रही है, लेंस पर पड़ने के बाद डायरेक्शन चेंज करती हुई चली गई, है ना। तो लेंस पर जब भी लाइट फॉल करेगी तो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, सिवाय एक केस के, सिवाय एक केस के, और वो केस है रूल नंबर 3। याद रखिएगा, हर वो लाइट रे जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल करेगी, हर वो लाइट रे जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर जाके फॉल करेगी, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर सीधी सीधी चली जाएगी, अनडेविएटेड चली जाएगी। इसका मतलब ये जो लाइट रे होगी, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ रही है तो इसका मतलब ये अनडेविएटेड ऐसे सीधी सीधी चली जाएगी, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और चेक कर लो, ये लाइट रे आ रही है डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर, ठीक है, तो ये इसी तरीके से ऐसे सीधी सीधी चली जाएगी। तो इसका मतलब लेंस का वो वाहिद पॉइंट, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, लेंस का वो वाहिद पॉइंट जिस पर जब भी लाइट फॉल करती है अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर सीधी सीधी चली जाती है, वो कौन सा पॉइंट होता है। तो आप किस पर टिक करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। समझ आ रही है बात। कॉनकेव का भी ड्रॉ कर देते हैं। कॉनकेव का कैसे, ये देखें, ये रहा कॉनकेव लेंस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये देखें, लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे हिट कर रही है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर ये सीधी सीधी चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगेन लाइट रे फॉल कर रही है ऑप्टिकल सेंटर पर, अनडेविएटेड सीधी सीधी चली जाएगी। अनडेविएटेड का मतलब क्या, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अब एक काम ही करते हैं, इस वाले पॉइंट को भी यहां पर लिख देते हैं। ये रहा वो थर्ड पॉइंट जो हमने अभी समझा। क्या लिखा हुआ है देखो, लाइट रे गोज अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन,
कब लाइट ऐसे कब जाएगी, अनडिविएटेड कब जाएगी, इफ इट फॉल्स ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ेगी तो वो सीधी सीधी चली जाएगी। ये वाहिद पॉइंट है जहां पर लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। सो जनाब ये 3 रूल्स हैं रे डायग्राम को बनाने के। ये 3 रूल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। अगर आपको ये 3 रूल्स याद हैं, अगर आपको ये 3 रूल्स पता है, तो आपको लेंस की इमेज फॉर्मेशन में कोई मसला कभी भी नहीं पेश आएगा। आई बैट, मैं आपसे शर्त लगाता हूं। अच्छा अब एक काम ही करते हैं, हमने अभी क्या किया, इन तीनों रूल्स को अलग अलग पढ़ा, कॉन्वेक्स पे भी अप्लाई करके चेक किया, कॉनकेव पे भी अप्लाई करके चेक किया। अब एक काम ही करते हैं, हम प्योरली एक बकायदा एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेन लेते हैं, कॉन्वेक्स के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना के चेक करते हैं। अभी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सिर्फ लाइट रे को डिस्कस कर रहे थे। एक लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, ठीक है। अब हम लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज फॉर्म करके चेक करेंगे कि हाउ अ लेंस फॉर्म्स द इमेज, इमेज कैसे ड्रॉ करता है या इमेज कैसे वो फॉर्म करता है, इसको चेक करते हैं। पहले कॉन्वेक्स का चेक करते हैं और फिर हम कॉनकेव का चेक करेंगे, ठीक है। यहां तक पहले नोट कर लें बात को, फिर आगे चलते हैं। चलें, अब हमारे पास ये रहा एक कॉन्वेक्स लेंस, इसी एक कॉन्वेक्स लेंस पर ये तीनों रूल्स अप्लाई करते हैं। पहले कॉन्वेक्स पे अप्लाई करेंगे, फिर यहां पर मैं कॉनकेव पर अप्लाई कर दूंगा कि कॉन्वेक्स कैसे इमेज फॉर्म करता है। अब मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट लेंस के सामने मैं भी हो सकता हूं, ऑब्जेक्ट लेंस के सामने ये मार्कर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब ये थोड़ी है कि रे डायग्राम में आप बकायदा ऑब्जेक्ट बनाने बैठ जाएंगे। अगर मार्कर है ऑब्जेक्ट, ऐसा थोड़ी अब मैं मार्कर की डायग्राम करने बैठ जाऊंगा। लेंसेज में इमेज और ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, बस हमें एरो बनाना होता है। इसका मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्ट के सामने यहां पर कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने अगर मुझे यहां पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे एक एरो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखें, मैं यहां पर एक एरो ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें, ये रहा एक एरो, ठीक है। ये मैंने एक एरो बना दिया और ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट कैन बी अ मार्कर, इट कैन बी मी, ये मैं भी हो सकता हूं, इट कैन बी एनी कार, इट कैन बी एनी बाइक, ये कोई भी हो सकता है। अच्छा अब हमें करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से इस ऑब्जेक्ट के टॉप से हमें 3 रेज निकालनी है। इस ऑब्जेक्ट के टॉप से हमें 3 रेज निकालनी है। वो 3 रेज कौन सी, सबसे पहले ये वाली, सबसे पहले रूल नंबर 1 वाली, देन रूल नंबर 2 वाली, देन रूल नंबर 3 वाली। रूल नंबर 1 के मुताबिक लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं, सबसे पहली लाइट रे बनाते हैं। ये देखें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी लाइक दिस। ये आ गई लाइट रे नंबर 1। मैं नंबरिंग भी करता जाऊंगा। तो टॉप से आपने 3 रेज निकालनी है, पहली रे को आपने ड्रॉ कर दिया। देन जो सेकंड रे होगी वो कहां से होती हुई जाती है, फ्रॉम फोकल पॉइंट। तो ये देखें, मैं फोकल पॉइंट से, ये फोकल पॉइंट है ना एफ, दिस इज फोकल पॉइंट एफ। तो ये देखें फोकल पॉइंट से होती हुई जाएगी लाइक दिस और ये फॉल करेगी किस पर, उस पे लेंस पर। दिस इज लाइट रे नंबर 2, यानी कि रूल नंबर 2। थर्ड रे डायरेक्टली जाती है ऑन द टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है ना, डायरेक्टली जाके हिट करेगी ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखें, यहां से आप फॉल करेंगे और एक लाइट रे बनाएंगे जो कि डायरेक्टली हिट करेगी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को। दिस इज लाइट रे नंबर 3 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। तो आपने तीनों रूल्स को यहां पर अप्लाई कर दिया। रूल्स अभी बाकी हैं, अभी तक हमने लेंस के बाद वाली रेज ने बनाई, वो भी बनानी है। तो फर्स्ट रूल पैरेलल, देखो फर्स्ट रे पैरेलल, सेकंड रे एफ से होती हुई जा रही है और थर्ड रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर जा रही है। चलो अब इनको अप्लाई करके चेक करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि वो लाइट रे जो कि पैरेलल होती है वो हमेशा कहां से होती हुई जा रही होती है जनाब, वो हमेशा जाती है एफ से होती हुई लाइक दिस। ये एफ से होती हुई जा रही है। ये कौन सी अपना रे आ गई, रे नंबर 1 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। सेकंड हमने क्या पढ़ा, वो लाइट रे जो कि एफ से आ रही होती है वो लेंस को पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पैरेलल मतलब ये देखो, पैरेलल कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। इसको मैं क्या देता हूं, ये लाइट रे नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही होती है वो अनडिविएटेड ऐसे चली जाती है, सीधी सीधी। ये देखें, ये सीधी सीधी ऐसे चली गई, ठीक है। ये रूल नंबर यानी कि लाइट रे नंबर 3 आ गई। समझ आई बात। ये देखें, अगेन बता देता हूं, लाइट रे नंबर 1 एफ से होती हुई जा रही है, दिस इज 1। लाइट रे नंबर 2 पैरेलल हो गई, रूल नंबर 2। और लाइट रे नंबर 3 अनडिविएटेड चली गई विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, देखो मैंने विदाउट स्केल डायग्राम बनाई है आपके सामने, है ना, स्केल से बनाओगे और परफेक्ट बनेगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस पॉइंट पर लाइट रेज मिल जाती हो, मीट करती हो,
वहां पर बनता है ऑब्जेक्ट का इमेज। ऑब्जेक्ट को हमने एरो से ड्रॉ किया था, इमेज को भी हम एरो से ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पर मीट कर रही है वहां पर जाकर बनता है इमेज। तो लेट्स ड्रॉ द इमेज। ये देखें, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखें, इस पॉइंट पर मीट कर रही है, इसका मतलब यहां पर बनेगा इमेज। यहां पर आप एक एरो बना दें, एरो मतलब एरो बनेगा अपसाइड डाउन, नीचे की तरफ। जाहिर सी बात है, नीचे मीट कर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का ये ऊपर वाला साइड हिस्सा है और ये नीचे वाला। तो अगर यहां पर मीट कर रही है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का जो एरो, सॉरी इमेज का जो एरो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा दिस इज इमेज, ये है इमेज। ठीक है, तो ये जो इमेज आपको मिली बेसिकली रियल इमेज है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेजेस बना रहे होते हैं ज्यादातर। ठीक है, रियल इमेज कौन सी होती है? अगर ऑब्जेक्ट लेंस के इस साइड पर है और उसका इमेज अगर आपको अदर साइड पर मिल रहा है तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज, है ना। अगर ऑब्जेक्ट उस तरफ हो और उसका इमेज दूसरी साइड पर जाके बने तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। तो अगर इमेज आपको ऑब्जेक्ट की साइड से दूसरी साइड पर मिल रही है तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। तो ये तो इमेज फॉर्मेशन हो गई किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। तो मैं इसको लिख देता हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हमने पर्टिकुलरली कौन सी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी? हमने पर्टिकुलरली इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस पढ़ी है। अब चलते हैं हम कॉन्केव लेंस इमेज कैसे ड्रॉ करता है, कैसे बनाता है उसकी तरफ। इसको नोट कर लो पहले। अब हम कॉन्केव लेंस को भी बनाकर, ये बना दिया मैंने, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया वही एरो के साथ। ये इसका फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर मैं लिख देता हूं। ये इसका फोकल पॉइंट, ये इसका फोकल पॉइंट और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब हम यही 3 रूल्स को अप्लाई करके यहां से इसके टॉप से 3 रेज निकालेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन रूल्स के मुताबिक, और ये चेक करते हैं कि ये कॉन्केव लेंस इसका इमेज कैसे ड्रॉ करता है, इसका इमेज कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, चलें भाई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से हमें 3 रेज निकालनी है। सबसे पहली रेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अच्छा, ये छोटा पड़ गया तो एक काम ही करते हैं, इस लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये आ गया कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो ये लाइट रे इसके ऊपर फॉल हुई और ये लाइट रे कैसे है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे नंबर 1। दूसरी रे जो होती है वो हमेशा फोकल पॉइंट से होती भी जा रही होती है, और कॉन्केव के सेंस में मैंने आपको बताया था वो इस वाले फोकल पॉइंट नहीं, वो उस वाले फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं बना देता हूं, फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी लाइक दिस। ये इस पॉइंट से होती भी जा रही है। ठीक है, तो ये फोकल पॉइंट से होती भी जा रही है, इसको मैं कह दूंगा रे नंबर 2। अच्छा, इसी तरीके से जो थर्ड हमने रूल पढ़ा था, थर्ड रूल के अंदर जो लाइट रे होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से होती भी जा रही होती है। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, हम डायरेक्टली फॉल करते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर और ये चली जाएगी अनडिविएटेड जो भी है। पहले हमने लाइट रेस को बना दिया। अब एक काम ही करते हैं, इन लाइट रेस को बनाने के बाद अब हम लेंस के इस साइड पर डिस्कस करते हैं। लाइट रे जो कि पैरेलल हो रही होती है वो हमेशा फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी। लेट सपोज ये इसको करेगा डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब ये हो जाएगा ये इसको फैला देगा, लाइट रे को फैला देगा, लेकिन ये जो लाइट रे होगी ये पीछे की तरफ हमेशा फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी, पीछे की तरफ हमेशा फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी। ये देखें, ये अगर मैं एक्स को एक्सटेंड करूं तो एक्सटेंड का मतलब ये है कि ये एफ से होती भी जाएगी। थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की सही तरीके से, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप इसको स्केल से डायग्राम बनाते हैं तो ये परफेक्टली बन रही होती है लाइक दिस। ये फोकल पॉइंट से होती भी जाएगी लाजमी। ठीक है, तो ये जा रही है फोकल पॉइंट से होती हुई लाइक दिस। तो अब आप नोट करें, लाइट रे नंबर 1 पैरेलल थी तो ये एफ से होती हुई जा रही है, एफ से होती हुई जा रही है। ठीक है, देन वो लाइट रे जो कि फोकल पॉइंट से होती हुई आ रही है, फोकल पॉइंट से होती हुई आ रही है, वो लेंस को पास करने के बाद वो क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे नंबर 1 है, ये लाइट रे नंबर 2 है। तो पैरेलल थी तो एफ से होती हुई जा रही है, एफ से होती भी आ रही है तो पैरेलल हो रही है, और वो लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है वो अनडिविएटेड सीधी सीधी चली जाएगी ऐसे ही लाइक दिस। अब हमें क्या करना होता है इमेज को फॉर्म करने के लिए? एक बात का ख्याल रखिएगा, इमेज हमेशा जब फॉर्म होती है जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर मिल जाए। जिस पॉइंट पर लाइट रेज मिल जाती है उस पॉइंट पर इमेज बन जाती है। तो मुझे बताएं, क्या इस साइड पर इमेज बनना पॉसिबल है? हाँ बोलेंगे नहीं सर, यहां पर तो लाइट रेज मिलती भी नजर नहीं आ रही है बल्कि फैलती भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब इस वाली साइड के ऊपर इमेज नहीं बन सकती। तो अब हम क्या करेंगे, इन लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये देखें, अब मैं चेक करूंगा ये तीनों लाइट रेज पीछे की तरफ कहां मिल रही हैं। तो ये देखो, सबसे पहले इस लाइट रे नंबर 1 को चेक करो, ये आ रही है लाइट रे नंबर 1।
ठीक है। अच्छा, लाइट रे नंबर 2, इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये कुछ इस तरीके से होती हुई जाएगी। ये देखें, लाइट रे नंबर 2 पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये ऐसे होती हुई जा रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये लाइट रे मिल गई। ये देखें, लाइट रे नंबर 1 वाली ये रही, यहां पर आके मिल रही है। लाइट रे नंबर 2 वाली भी यहां पर आकर मिल रही है, और लाइट रे नंबर 3 वाली भी यहीं पर आके मिल गई। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रेस पीछे की तरफ मिल रही है। तो मैं कहूंगा यहां पर बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। तो मैं कहूंगा ये एरो किसका है? ये एरो इमेज का एरो है। समझ आई बात? दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस बाय यूजिंग दीज 3 रूल्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। ठीक है जनाब, इसको नोट कर लें, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है वो रियल है, कॉनकेव जो बना रहा है वो इसको हम कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये वर्चुअली मीट हो रही है लाइंस, यहां पर एक्चुअली वहां जा रही है लेकिन वर्चुअली यहां पर मीट हो रही है, एक्सटेंडेड करके आपने मीट करी, तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। जो लेंस के उसी साइड पर बन जाए जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। ये देखो, लेंस के इसी साइड पर ऑब्जेक्ट है और इसी साइड पर इमेज बन गया, ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। इस साइड पर ऑब्जेक्ट है और दूसरी साइड पर इमेज बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं रियल इमेज। इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक मेन पोर्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? 3 रूल्स थे। उन 3 रूल्स के बाद एक लेंस लिया कॉन्वेक्स, एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज फॉर्म कर दी। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? वही कॉन्वेक्स लेंस होगा और उस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशंस को डिफरेंट करेंगे। मतलब लेंस एक ही होगा कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पर रखेंगे और डिफरेंट पोजीशंस पर रखने की वजह से उनके जो अब इमेजेस बन रहे होंगे, हर एक डिफरेंट पोजीशन का जो इमेज बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी। मतलब वो बन कहां रहा है, मतलब इमेज बन कहां रहा है, इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास तकरीबन 6 केसेस होते हैं। देखिए आपके सामने 6 केसेस बने हुए, ऑलरेडी बना दिया मैंने आपके सामने। हर कंडीशन में आपको कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट और डबल यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको नजर आ रहा होगा। देखें, सबसे पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, फिर चेक करेंगे इमेज कहां बन रहा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम यहां पर लिखेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखें, मतलब 2f से थोड़ा सा आगे रखें तो इमेज कहां बनेगा और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यहां पर हम लिखेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि अब हम ऑब्जेक्ट को फिर 2f पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। फिर अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर होगा। मतलब इन 6 केसेस में ऑब्जेक्ट्स की आपको पोजीशंस बता दी गई कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। 6 डिफरेंट पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट्स की। इन 6 डिफरेंट पोजीशंस में 6 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इमेजेस बनेंगे। अब हम उन इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने जगह छोड़ी हुई है और यहां पर ये जगह छोड़ी हुई है लिखने के लिए। अब आप अपनी अपनी कॉपी पेंसिल वगैरह उठा लें और मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, जो 3 रूल्स पढ़े थे उनको फॉलो करना ना भूलिएगा। सबसे पहले कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर फोकल लेंथ यानी कि जो लेंस की जो फोकल लेंथ है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर एफ तक का डिस्टेंस जो होता है फोकल लेंथ। लेट सपोज अगर लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो और ऑब्जेक्ट को अगर आप 1000 सेंटीमीटर दूर रख दें, कहां 10 कहां 1000 सेंटीमीटर दूर। अब ये 1000 वैसे तो इनफाइनाइट नहीं है, हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर है, लेकिन वो उस 10 से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। 10 से कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो हम कहेंगे बहुत छोटी फोकल लेंथ का इतना बड़ा डिस्टेंस, तो इसको हम कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट रखा हुआ इनफाइनाइट। और याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है ना, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होती हैं, वो रेज जो आ रही होती हैं वो हमेशा पैरेलल हो जाती है। मतलब लेंस तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, सारी रेज पैरेलल हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप उसके टॉप से, ऑब्जेक्ट के टॉप से रेज भी निकालेंगे 3, तो वो इतना दूर है कि आते आते वो रेज आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये देखें, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये आने वाली रेज है, ये देखें आने वाली रेज है और ये रेज कैसा आ रही है, पैरेलल। तो समझ जाइएगा, अगर लेंस पर पैरेलल रेज फॉल कर रही हो तो समझ जाइएगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ आई? अच्छा, रूल नंबर 1 के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, वो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो हमेशा कहां से होती हुई जा रही होती है, फोकल पॉइंट। इसका मतलब ये सारी रेज मीट करेंगी फोकल पॉइंट पर।
ये सारी रेज मीट करेंगी कहां पर, फोकल पॉइंट पर, लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस पॉइंट पर लाइट रेज मीट कर जाएं वहां पर क्या बनता है, इमेज। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, एट द फोकल पॉइंट, एफ पर जाकर इमेज बनेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है एफ पर। दूसरी बात, आपने ये बताना होगा कि इमेज जो है वो रियल बना या वर्चुअल बना। देखो, रियल और वर्चुअल का मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इस साइड पर हो और इमेज दूसरी साइड पर जाकर बन जाए तो इसको हम कहेंगे रियल इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट इस साइड पर हो और उसका इमेज भी यहीं पर ही बन जाए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। तो मुझे चेक करके बताओ, ऑब्जेक्ट यहां पर है, रेज वहां से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट उस साइड पर है और उसका इमेज यहां पर बन रहा है, तो ये कौन सा इमेज होगा, रियल। और याद रखिएगा, रियल के साथ इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है, उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ होगा तो उसका इमेज बनेगा ऐसे, अपसाइड डाउन। अगर ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन होगा तो ये बनेगा अपराइट, ऐसे करके। तो जैसे ऑब्जेक्ट होगा हमेशा रियल इमेज उसका उल्टा होता है, जैसा ऑब्जेक्ट होगा हमेशा रियल इमेज उसका उल्टा, इन्वर्टेड होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रियल के साथ हमेशा वर्ड हम इन्वर्टेड यूज करेंगे। तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, नोट इट डाउन। अगर आपके पास पेंसिल कॉपीज वगैरह है तो उसको नोट कर लें, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज होगा एंड इन्वर्टेड इमेज, एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, वो क्या, याद रखिएगा इस वाली कंडीशन में जो इमेज का जो साइज बनेगा ना वो बनेगा बहुत छोटा, स्मॉल साइज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा होगा तो इस वाली कंडीशन में जो एफ पर आकर इमेज बनता है ना वो बहुत स्मॉल बनता है, वो बहुत छोटा बनता है। इसको हम कहते हैं हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश, मैं यहां पर लिख देता हूं, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश, डिमिनिश एक टर्म यूज की जाती है। इस डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल इन साइज। यहां पर मैं लिख देता हूं स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये आ गए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनाब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो इमेज बनेगा कहां पर, एफ। तो हम हर कंडीशन में यही बताएंगे, इमेज बनेगा कहां पर, इमेज रियल है या वर्चुअल है, या इमेज का हम बताएंगे क्या वो स्मॉल हो गया या फिर वो एनलार्ज हो गया या कुछ नहीं हुआ। ये बताया करेंगे, तीन चीजें। बनेगा कहां, रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है सॉरी या वर्चुअल है, या फिर थर्ड कंडीशन मतलब उसका साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीनों पॉइंट्स हमने यहां पर लिख दिए। अब हम चलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट नंबर 2 की तरफ, यानी कि डिस्टेंस। अब जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होगा, अब हम इनफाइनाइट से थोड़ा सा करीब ले आएंगे। पहले कहां पर था, इनफाइनाइट, बहुत दूर था। अब हम थोड़ा सा करीब लिया है। अब इतना करीब लिया है कि ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। लेट्स सपोज हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट 2F से थोड़ा ऐसे आगे रखा हुआ है। देखो लेंस का फोकल पॉइंट, उससे आगे उसका डबल अच्छा 2F का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल मिडिल में होता है F। तो F का डबल क्या होता है 2F, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहां तक 20 सेंटीमीटर। 2F का मतलब ट्वाइस ऑफ द फोकल पॉइंट या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए, लेंस का फोकल पॉइंट, उससे आगे उसका 2F और उससे आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट एट 2F, सॉरी बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड मतलब 2F से थोड़ा सा आगे रखा हुआ है। चलें रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप इसके टॉप से 2 रेज निकालें। पहली लाइट रे जो होगी वो हमेशा पैरेलल होगी ऐसे। जो दूसरी लाइट रे होगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, लाइक दिस। ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है, ये फर्स्ट लाइट रे और ये सेकंड लाइट रे। एक बात ध्यान में रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन के वैसे 3 रूल्स हैं, लेकिन अगर आप इन 3 में से कोई भी 2 अप्लाई कर दो ना तो आपकी इमेज फिर भी सही बन जाएगी। तो हम यहां पर इन सारे केसेस में तीनों रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे। इन 3 में से 2 अप्लाई कर देंगे, एक हमेशा पैरेलल वाला और एक डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर वाला, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इन 3 में से 2 भी अप्लाई कर दो, इमेज कैन बी फॉर्म्ड। चलें, रूल नंबर 1 के मुताबिक वो लाइट रे जो कि जो है पैरेलल होती है वो हमेशा कहां से होती हुई जा रही होती है, फोकल पॉइंट से होती हुई जा रही होती है। ये हमने पढ़ा था रूल नंबर 1। और वो लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो अनडेविएटेड सीधी सीधी चली जाती है। इसको हम थोड़ा सा रब करके ऊपर लिख देते हैं, ये F पॉइंट है। ठीक है, तो सीधी सीधी जा रही है मतलब ये ऐसे चली आएगी, लाइक दिस। ठीक है, ये लाइट रे नंबर 1 है और ये लाइट रे नंबर 2 आ गई। अब आप नोट करो कि इस पॉइंट पर लाइट रेज मिल गई। लाइट रेज मिलने का मतलब ये है कि वो कहां मिल रही है, यहां मिल रही है। ये देखो, ये रहा, ऐसा है। तो मैं इसके सामने लिख देता हूं इमेज, ये इमेज है। क्या जबरदस्त बात है ना, देखो ऑटोमेटिकली यहां पर बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F रखें,
ये O फॉर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2f के आगे है, तो मुझे बताओ इमेज आपको कहां दिख रहा है? ये 2f वाला पॉइंट है, ये क्या है 2f। मुझे बताओ आपको इमेज कहां दिख रहा है? आप बोलेंगे सर इमेज जो है वो f और 2f के बीच में बन रहा है, कहीं पर बीच में, मतलब मिड में नहीं, बीच में कहीं पर भी बन सकता है ना। तो मैं कहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो उसका इमेज हमेशा इस साइड पर, हमेशा f और 2f के बीच में कहीं पर भी जाके बन जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देते हैं। सबसे पहले बना कहां पर वो लिखते हैं। हाँ भाई कहां बना? इमेज इज फॉर्म्ड एट, सॉरी बिटवीन, कहां बना? बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। सेकंड में हम क्या लिखेंगे ये बताना होगा, रियल है या इन्वर्टेड, सॉरी रियल है या वर्चुअल है। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज उस तरफ जाके बना यहां पर, तो ये रियल है। और देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज इसका उल्टा बन गया, तो हम क्या लिखेंगे? रियल, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक बात क्लियर है? मैं एक दफा चेक कर लेता हूं कि ये कट तो नहीं रहा फ्रेम में से, नहीं कट रहा, बिल्कुल सही है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप उसके साइज की बात करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप प्रॉपर्ली स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, तो स्केल से आप मेजर करके चेक कर लीजिएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा ना हाइट में, तो यकीन करिएगा, बिलीव मी, और आप करने पर मजबूर होंगे अगर आप स्केल से डायग्राम ड्रॉ करके प्रूव कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा ना, इमेज साइज हमेशा 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटा बनेगा। इसका मतलब ये है कि स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ये भी डिमिनिश हो जाएगा, मतलब स्मॉल इन साइज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं लेकिन डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो हाईली डिमिनिश्ड लिखा हुआ है ना, वेरी स्मॉल इन साइज, या इसको आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। पॉइंट साइज का मतलब ये है कि बिल्कुल पॉइंट जितना बनेगा, उसकी जो साइज होगा वो बिल्कुल एक पॉइंट जितना होगा। तो जनाब यहां पर हमने अभी तक दो डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज को बनाकर चेक कर लिया। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो उसका इमेज कहां बन रहा था? f पर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हुआ है तो इसका इमेज कहां बन रहा है? इधर f और 2f के बीच में कहीं पर। अब हम ऑब्जेक्ट को और लेंस के करीब लेकर आते जाएंगे। देखो इनफाइनाइट से बियॉन्ड लेकर आए, बियॉन्ड के बाद अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आ जाएंगे? 2f के ऊपर। तो ये देखें, हम यहां पर ऑब्जेक्ट को बना देते हैं, ये रहा 2f, ये रहा ऑब्जेक्ट 2f पर। हम इसके टॉप से वही दो रेज निकालेंगे, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर पर। ये देखें, पैरेलल लाइट रे जा रही है, डायरेक्टली हिट करेगी, मतलब फॉल करेगी लेंस पर, और अगेन ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को जाके हिट करेगी। ये फर्स्ट लाइट रे और ये वाली सेकंड लाइट रे, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें, जो हमने पढ़ा हुआ था रूल नंबर 1 के मुताबिक कि पैरेलल वाली हमेशा कहां से होती हुई जाती है? फोकल पॉइंट से होती हुई जा रही होती है, ऐसे करके, है ना। ये फोकल पॉइंट से होती हुई जा रही है, f है, और ये वाला 2f है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होती है वो जा रही होती है स्ट्रेट, अनडिविएटेड, ऐसे करती हुई जा रही होगी, है ना। तो मैं कहूंगा ये वाली जो है ये सेकंड लाइट रे है, और ये वाली जो है ये फर्स्ट लाइट रे है। अब आप नोट करो ये कहां पर जाके बन रही है? ये यहां पर आके कहीं पर बन रही है। तो बेसिकली यहां से हम यहां से ऑप्टिकल सेंटर, इसको 2f को यहां से हटाकर पहले हम बना देते हैं इमेज। ये रहा इमेज, यहां पर लाइट रेज मिल गई है, और बेसिकली जो पॉइंट होगा ना, ये कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा 2f। ये मुझे मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इस वजह से मिटाने की जरूरत पड़ी क्योंकि मैं यहां पर स्केल से डायग्राम नहीं कर रहा, ड्रॉ नहीं कर रहा। जब आप स्केल से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो परफेक्टली आपको पता चलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो उसका इमेज भी एग्जैक्टली जाकर 2f पर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो उसका इमेज भी जाकर एग्जैक्टली 2f पर बनता है। तो एक काम ही करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं क्या? इमेज बना कहां पर? इमेज एट 2f, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लिखा कि इमेज बना कहां पर। दूसरी बात हम ये चेक करते हैं, क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो हमें पता चला ऑब्जेक्ट उस तरफ है, इमेज इस तरफ बन रहा है, तो ये रियल इमेज है, और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी है, उल्टा हुआ है। तो रियल, मैंने आपको बताया था रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या डिस्कस करते हैं? इमेज के साइज को। याद रखिएगा इस वाली कंडीशन में, मतलब 2f वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट के लिए 2f वाला पॉइंट एक वाहिद ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में कोई फर्क नहीं आता।
मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर। 2f एक वाहिद ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट के दोनों के साइजेस बिल्कुल सेम होते हैं। तो मैं लिखूंगा सेम इन साइज, सेम इन साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज वैसे ही बिल्कुल इमेज का साइज बनेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज बनेगा f पर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज बनेगा इन दोनों के यानी कि f एंड 2f के दरमियान। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज बनेगा वो भी 2f पर। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को करीब लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर जाता जा रहा है। पहले f पर था, फिर बिटवीन f एंड 2f आ गया, फिर और आगे जाकर 2f पर चला गया। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाते जा रहे हैं इमेज लेंस से दूर जाता जा रहा है ना। थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड मतलब सॉरी फोर्थ की तरफ चलते हैं। इस बार आपने जो ऑब्जेक्ट को बनाना होगा वो बनाना होगा f और 2f के कहीं पर दरमियान में। ये f है और ये 2f का मतलब उसका ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को हम यहां ड्रॉ कर देते हैं कहीं पर। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, O फॉर ऑब्जेक्ट। लाइट रेज निकालते हैं दो। सबसे पहली लाइट रे जो होगी वो पैरेलल जाएगी लेंस पर, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी लाइक दिस। तो ये फर्स्ट लाइट रे और ये वाली सेकंड लाइट रे। ठीक है, जो फर्स्ट लाइट रे होगी वो हमेशा फोकल पॉइंट से होती हुई जाती है। हमने पढ़ा है रूल नंबर 1 के मुताबिक फोकल पॉइंट से होती हुई जा रही है लाइक दिस। और जो ऑप्टिकल सेंटर पर हिट करती है वो सीधी सीधी चली आती है लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहां पर कहीं पर जाके मीट करेंगे, यहां पर कहीं पर जाके मीट करेंगे। तो जहां पर जाके मीट करेंगे वहां पर क्या बनता है, बेसिकली वहां पर जाके बन जाता है इमेज। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को, तो मुझे पता चलेगा कि यहां पर इस बार जो इमेज बन रहा है वो यहां पर आके बन रहा है। ये देखो, ये रहा इमेज, ऐसा है। सो दिस इज आई फॉर इमेज। मैं बाद में जाके इसको थोड़ा सा सही कर दूंगा ताकि हम यहां पर इसको डिस्टर्बेंस ना कर सकें 6 वाले केस को। तो इस वाली डायग्राम के मुताबिक अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में कहीं पर रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा I, ये I कहां जाके बनेगा 2f के आगे जाकर। अब देखो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो उसका इमेज जो है वो 2f के आगे चला गया, 2f से भी आगे चला गया, मतलब मैं इसको कहूंगा इमेज बियॉन्ड 2f। ये देखें, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था, 2f से आगे था, तो उसका इमेज इन दोनों के दरमियान बना था। इसका उल्टा कर दो, जब ऑब्जेक्ट खुद इन दोनों के बीच में होगा तो उसका इमेज खुद बियॉन्ड 2f चला जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये देखें, सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन ये एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर। क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले इमेज बना कहां पर, इमेज बियॉन्ड 2f। ठीक है, इमेज 2f से आगे जाकर बना। इमेज बना कौन सा, रियल या वर्चुअल? तो आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, तो रियल है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, ये आ गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, दूसरी बात, अब आप नोट करें साइजेस को, अगर नोट करें, ये देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है। क्या इस बार भी आपको सेम लग रहा है? आप बोलेंगे नहीं, इस बार सेम नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, क्या इस बार इमेज आपको स्मॉल लग रहा है उससे? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इस बार ऑब्जेक्ट स्मॉल लग रहा है और इमेज इसका ज्यादा साइज का लग रहा है। इसका मतलब यहां पर एनलार्ज हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम 2f से ऑब्जेक्ट को आगे कहीं भी रखेंगे, 2f से आगे कहीं पर भी रखेंगे, मतलब लेंस के करीब रखेंगे, तो इसकी वजह से जो इमेज बनता है उसका साइज हमेशा एनलार्ज हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर लिखूंगा मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए फोर्थ पॉइंट के यानी कि फोर्थ पोजीशन के। यहां तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फोर्थ को पढ़ने के बाद फिफ्थ की तरफ। ये देखें, मैंने डायग्राम दोबारा सही करके बना दी। ऑब्जेक्ट अभी भी f और 2f के दरमियान में है, तो उसका इमेज जो है वो 2f के बियॉन्ड जाके बन गया यहां पर। ठीक है, जहां पर लाइट रेज मिल जाए वहां पर इमेज बन जाता है। अब हम ऑब्जेक्ट को करीब लाते लाते अब इस बार फाइनली ऑब्जेक्ट को हम और करीब लाकर f पर पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, f पर। तो ये देखें, मैं यहां पर f पर ऑब्जेक्ट बना देता हूं, एरो बना देते हैं। ये देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट का एरो, दिस इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के टॉप से आपने 2 रेज निकालनी है। पहले वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही होगी। ये देखें, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही होगी। ये दूसरी रे है और ये फर्स्ट रे है, नंबर 1 एंड नंबर 2।
अच्छा, जो फर्स्ट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो हमेशा कहां से होती हुई जाएगी, एफ से होती हुई जाएगी, लाइक दिस, ये देखें एफ से होती हुई जा रही है। अच्छा, जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो भी ऐसे सीधी सीधी चली जाती है अनडेविएटेड, लाइक दिस। ये देखो, ये फर्स्ट रे और ये वाली सेकंड रे। मुझे चेक करके बताओ, क्या इस बार आपको जो लेंस के बाद वाली रेज हैं वो कहीं पर मिलती हुई नजर आ रही हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो बल्कि पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये क्या पता मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा दूर जाके मिलेंगी। जैसे फर्स्ट केस को याद करो, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर था तो उससे जो रेज आ रही हैं वो क्या हो जाती थी, ये पैरेलल। तो अगर पैरेलल रेज आ रही हो लेंस पर तो इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है। और अगर पैरेलल रेज जा रही हो, इसका मतलब दोबारा इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनेगा वो यहां पर फ्रेम में कहीं पर आप नहीं बना सकते, क्योंकि फ्रेम में ये मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये कहीं पर बहुत ज्यादा दूर कहीं पर जाके मिल रही होंगी। तो इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनेगा वो बहुत ज्यादा दूर जाके, इसका मतलब इमेज बनेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज एफ पर बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर जाकर बनेगा। ठीक है, तो इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, दूसरी बात, इमेज है क्या, है तो रियल ना, जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज उसका उस तरफ जाकर बनेगा, कहीं पर दूर जाके, लेकिन बनेगा जरूर। तो है कौन सा, रियल। और जाहिर सी बात है लाइट रेज ऐसे नीचे की तरफ जा रही है तो बनेगा कैसा, इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तीसरी बात, साइज इसका काफी बड़ा होगा। अब आप इमेजिन करो, ये नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड। चलें भाई, ये तो हो गया हमारा फिफ्थ केस। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट को क्यों ना थोड़ा सा और करीब ले जाएं, और लास्ट पॉसिबल कंडीशन जो आएगी वो आप एफ से जब आप और आगे लेकर जाओगे तो बस अब एक कंडीशन है लेंस और एफ के बीच में कहीं पर, फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में कहीं पर, क्योंकि उसके बाद अब आप मजीद आगे नहीं जा सकते। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द लास्ट कंडीशन इज व्हाट, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के भी अंदर रखेंगे, फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में कहीं पर आप रख सकते हैं। तो ये देखें, हम यहां पर ऑब्जेक्ट को, ये देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस। तो ये देखें, हम ऑब्जेक्ट को यहां पर कहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। ये देखें, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के टॉप से आपने दो रेज निकालनी है। सबसे पहली रेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रही नंबर 1। दूसरी लाइट रे जो होगी वो जारी होगी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, ये रही दूसरी लाइट रे, नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, हमें पता है जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो एफ से होती हुई जारी होती है, ऐसा है, ये एफ से होती हुई जा रही है। ठीक है, अच्छा, जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो हमेशा ऐसे ही अनडिविएटेड सीधी सीधी चली जाती है, अनडिविएटेड सीधी सीधी चली जाती है। इसका मतलब ये वाली लाइट रे नंबर 1 है और ये वाली लाइट रे नंबर 2 आ गई। एक दफा मैं चेक कर लेता हूं क्या फ्रेम में ये विजिबल है या नहीं है। विजिबल है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप नोट करें, ये जो दोनों रेज हैं, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। ये जो एफ से होती हुई जा रही है, ये एफ से होती हुई जा रही है, ये ऐसे सीधी सीधी जाती रहेगी। दिस इज रे नंबर 1। अब आप नोट करो, ये जो दो रेज हैं ये पैरेलल नहीं है। इसको मैं कहूंगा ये दो रेज जैसे जैसे दूर जा रही हैं ये थोड़ी सी फैलती जा रही हैं, डाइवर्ज होती जा रही हैं, डाइवर्ज होती जा रही हैं। इसको नोट करो, ये वाली क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल का मत कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। ये वाली जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे फैलती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है, डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। अब अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये इस तरफ तो जाकर कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इंपॉसिबल सी बात हो गई। इसका मतलब इस साइड पर ये रेज नहीं मिल सकती, तो हमें तो इमेज लाजमी फॉर्म करना होता है। तो याद रखिएगा, इमेज बनता ही वहां पर है जहां पर लाइट रेज मीट करें। तो हमें पता चला लेंस के इस साइड पर ये रेज कभी भी मिलने वाली, मीट करने वाली नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, अब आप क्या करते हैं, यहां पर वर्चुअली आप इमेज को ड्रॉ करते हैं, यानी कि आप लाइट रेज को कुछ भी करके मीट करवाएं। अब मीट करने के लिए ऐसा तो नहीं जबरदस्ती लाइंस को पकड़ के मिला देंगे ऐसे करके, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन लाइट रेज को पीछे की तरफ, कहीं देखो, अगर ये आगे जाएंगी तो फैलेंगी, अगर ये पीछे आएंगी तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ये देखें, अगर मैं इस लाइट रे को, ये देखें, अगर मैं इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ये देखें, ये पीछे की तरफ आ रही है,
ये पीछे की तरफ आ रही है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। और इसी तरीके से अगर मैं इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ये देखें ये पीछे की तरफ आ रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो मुझे ये मिलती भी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर जाएंगी, ये इस पॉइंट पर आकर मिल गई। और हमें पता है कि जहां पर लाइट रेज मिल जाती हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेम बिल्कुल, जहां पर लाइट रेज मिल जाती हैं वहां पर बन जाता है इमेज। तो मैं कहूंगा यहां पर मैं एरो लगा दूंगा, और ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ गुड इज दैट, है ना, हाउ फैंटास्टिक इज दैट। हमें इमेज चाहिए था और हमने इमेज को यहां पर ड्रॉ कर दिया। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, दिस इज ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब आप नोट करें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में कहीं पर रखेंगे तो इसका इमेज उस तरफ नहीं बनेगा, इसका इमेज ऑब्जेक्ट वाली ही साइड पर बन जाएगा। इसका मतलब इस बार ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये है वर्चुअल इमेज, ये है वर्चुअल इमेज, और इन्वर्टेड भी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो इमेज भी सीधा बन गया। तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट होता है वैसे अगर सीधा इमेज बन जाए, इसको हम कहते हैं इरेक्ट, ERECT लिखवाता हूं अभी, इरेक्ट। तो याद रखिएगा रियल के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन होगा इन्वर्टेड का, जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा साथ, और जब भी वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट होगा। समझ आ रही है बात? चलें यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये लिखेंगे कि इमेज is formed on the same side of object। ठीक है, सेम साइड पर बन गया। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे, इमेज जो होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। पहली बात वर्चुअल इमेज है एंड इरेक्ट होगा, ERECT, ERECT। इसका मतलब क्या है, अपराइट। अपराइट का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट सीधा वैसे इमेज बन जाएगा, यहां पर इन्वर्ट नहीं होगा। तो जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा लाजमी। तो रियल का इन्वर्टेड के साथ कॉम्बिनेशन, वर्चुअल का इरेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन। लास्ट पॉइंट लिखते हैं। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट और इमेज में से किसका साइज ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर इमेज का साइज ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर मैग्निफिकेशन हुई है, यहां पर भी एनलार्जिंग यानी कि मैग्निफिकेशन हुई है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड, मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड इमेज। समझ आई बात? इसको नोट करें, फिर आगे मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। तो हमें यहां पर एक बात पता चली, वो ये कि जब भी कॉन्वेक्स ऑब्जेक्ट जो है, जब भी वो कॉन्वेक्स लेंस के या तो फोकल पॉइंट पर या उससे आगे कहीं पर भी होगा, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर या उससे आगे कहीं पर भी होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनाएगा। कब बनाएगा रियल इमेज? जब तक ऑब्जेक्ट या तो F पर हो या F से आगे कहीं पर हो, F या F और 2F के बीच में, या 2F पर, या बियॉन्ड 2F, या इनफाइनाइट पर, तो हमेशा इमेज कौन सा बनेगा? रियल बनेगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेंस और F के बीच में कहीं पर रखा, लेंस और F के बीच में कहीं पर रखेंगे आप, तो याद रखिएगा इस बार ये लेंस जो होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये रियल इमेज नहीं बनाएगा, इन्वर्टेड नहीं बनाएगा, बल्कि इस बार वो इरेक्ट और वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब यहां पर इन 6 केसेस में से कॉन्वेक्स लेंस सारे केसेस में, यानी कि 5 केसेस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और सिर्फ एक इस स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस कहलाता है, इस स्पेशल केस के अंदर ये इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में हमारे पास जो इमेज का साइज है वो डिमिनिश है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है और इमेज का साइज कम है, और कुछ कंडीशंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज कम है और इमेज का साइज ज्यादा है। तो अगर इमेज छोटा हो तो उसको हम कहते हैं डिमिनिश, और अगर इमेज बढ़ जाए, साइज बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज। ठीक है, और एक वाहिद पॉइंट ऐसा था जहां पर, वाहिद पॉइंट ये रहा, जहां पर इमेज के साइज पर और ऑब्जेक्ट के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का साइज। वो पॉइंट कौन सा था? वो था सिर्फ 2F। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बड़े की पॉइंट्स हैं, आपको एमसीक्यूज में, आपको न्यूमेरिकल्स में बड़े काम आने वाले हैं। तो ये वाले केसेस को आपने याद रखना है कि कब कहां पर अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें, कब कहां पर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करें, तो उसकी वजह से जो इमेज बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने जितने भी ब्लू से लिखे हैं ये सारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ आई बात? अच्छा, रही बात किसकी? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जैसे इसके 6 केसेस हैं, तो हमारे पास कॉनकेव लेंस का सिर्फ एक केस है बस। कॉनकेव लेंस के ऐसे 6 केसेस नहीं है। कॉनकेव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें,
याद रखिएगा, हमेशा हमेशा कॉनकेव लेंस बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इन केसेस से पहले बनाकर दिखा चुका हूं। जब याद है मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव की डायग्राम बनाई थी, तो वो जो कॉनकेव की मैंने डायग्राम बनाई थी ना, कॉनकेव लेंस वाली, उसके नीचे लिखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, बस वही उसकी डायग्राम है, वही इसका एक केस है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, मतलब सेम साइड पर इमेज बनाएगा। तो हम कॉनकेव लेंस के डिफरेंट पोजीशंस को डिस्कस नहीं करते। इसको क्यों डिस्कस किया? क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेजेस भी ड्रॉ करता है, 1 से लेकर 5 तक रियल इमेजेस बना रहा है, और इस वाले केस में ये वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। कॉनकेव ऐसा नहीं करता, कॉनकेव ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। समझ आई बात? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो हमने 3 रूल्स पढ़े। सबसे पहले उन 3 रूल्स को कॉन्वेक्स पर अप्लाई किया, कॉनकेव पर अप्लाई किया, और कॉन्वेक्स के भी हमने यहां पर तकरीबन कोई 6 केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। ये इमेज फॉर्मेशन आगे के टॉपिक्स में बड़ी काम आएगी आपको, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में हमें जब भी रे डायग्राम बनानी होगी तो आपको यही पॉइंट्स काम आएंगे, ये 3 रूल्स काम आएंगे जो आज हमने सीखे और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस या बाय लेंसेज, दोनों लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।